डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी अपना अध्याय 12 है कक्षा 10वीं का, उसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। और इस अध्याय को पढ़ने से पहले अपन इसकी मोस्ट बातें पढ़ेंगे। जो इस पूरे अध्याय में सूत्र प्रयोग होना है, उन सूत्रों को अपन लिखित रूप से समझेंगे, उनको याद करेंगे। इसके बाद अपन एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो यदि आपने सूत्र पढ़ लिए तो जरूर आपको पूरा अध्याय समझ में आएगा। तो पहले सूत्र पढ़ें, और इन सूत्रों के माध्यम से एग्जाम में जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं वो इन सूत्रों से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय का नाम है वृत्तों से संबंधित। तो इसमें वृत्त अपन शुरू से पढ़ते आ रहे। तो पहले अपन एक आकृति बनाएंगे वृत्त की, और वृत्त को समझने का प्रयास करेंगे कि वृत्त में कौन सा भाग क्या होता है, किसका नाम क्या होता है। तो सुनिए प्यारे बच्चों, ये वृत्त का अपना बीचों बीच का जो सेंटर होता है, एक केंद्र होता है अपना, इसको बोलते हैं वृत्त का केंद्र। ठीक है ना। अब वृत्त के केंद्र से यहाँ से इस पूरी रेखा को बोलते हैं परिधि। इस रेखा को, जो अनुदिश रेखा है, इस गोलाकार रेखा है, इसको बोलते हैं अपन परिधि। इसको बोलते हैं अपन परिधि या परिमाप बोलते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं? परिधि या परिमाप बोलते हैं। अब वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, यहां से यहां तक, तो इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं त्रिज्या। इसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। तो ध्यान रखें, एक वृत्त का केंद्र यहां पर अपन ने मान लिया O है। तो वृत्त में सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। जैसे यहां से यहां तक आपने देखा होगा, साइकिल के जो स्पोक होते हैं, जो साइकिल का पहिया होता है, उसके जो स्पोक होते हैं वो सब बराबर होते हैं। वो वृत्ताकार है एक टाइप से, तो बिल्कुल बराबर मात्रा पर होते हैं, वो बराबर दूरी पर होते हैं। तो एक वृत्त में सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक अगर ये दूरी 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, ध्यान रखना आप लोग। और वृत्त की, यदि वृत्त को यहाँ से आर पार इस प्रकार से काटें तो इसको बोलते हैं अपन व्यास। यानी वृत्त को पूरा जो आधा उस साइड आधा नीचे व्यक्त कर रहा है, उसको बोलते हैं अपन व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। ध्यान रखें आप लोग। तो अपन त्रिज्या समझ गए कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और वृत्त के बीचों बीच भाग, सबसे बड़ी जीवा को अपन बोलते हैं व्यास। जो वृत्त को बिल्कुल बीच आधा बांटे उसको बोलते हैं अपन व्यास। अब जे यहाँ से यहाँ तक है, देखो बिल्कुल सीधे में है ना, तो जो केंद्र से जाए वो सबसे बड़ी जीवा है, उसको बोलते हैं व्यास। और ये इस रेखा को बोलते हैं अपन जीवा। तो आपसे कोई पूछे कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो व्यास जो वृत्त को काटे। अब देखो एक जीवा यहाँ पर भी हो सकती है। ठीक है ना। तो इन 3-4 चीजें अपन समझ गए। ठीक है, क्या क्या समझ गए अपन? सबसे पहले वृत्त का केंद्र, परिधि क्या कहलाती है, और परिधि जीवा कौन सी होती है, और त्रिज्या। ये तो अपन 9th क्लासेस से, छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हैं, लेकिन अपने 10th में क्या है उसके ऊपर अपन फोकस करेंगे पूरा। ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं यहाँ पर अपन क्या है कि ये वृत्त है अपना पूरा। ठीक है ना। अब इसका अपन को क्षेत्रफल चाहिए तो अपन सूत्र जानते हैं पाई आर स्क्वायर। यदि पूरा क्षेत्र चाहिए अपन को गोलाकार आकृति का, आयताकार आकृति लंबाई गुणे चौड़ाई लगा देते, लेकिन कोई वृत्ताकार चीज है, वृत्ताकार कहीं जगह है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, आर त्रिज्या होती है। और यदि अपन को परिधि की लंबाई चाहिए, इसकी की परिधि कितनी है, तो सूत्र अपन जानते हैं 9th क्लासेस से, 2 पाई आर। ठीक है ना। तो अपन कुछ मोस्ट सूत्र समझने जा रहे हैं यहाँ पर, और उनको आप लोग लिख लेना कंप्लीटली। तो चलिए अपन समझ गए वृत्त में कि क्या केंद्र कौन कहलाता है, व्यास क्या होता है, और त्रिज्या क्या होती है, जीवा क्या होती है, हम समझ गए। ठीक है ना। इनकी परिभाषाएं आपने 9th में पढ़ी होंगी। यहाँ पर तो हम मोस्ट सूत्र पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो में हम सिर्फ मोस्ट बातें बताएंगे आपको इस अध्याय की, तो आप लोग कंप्लीटली उनको नोट कर लेना फेयर में और समझ लेना। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला देखिए आप लोग सूत्र। सबसे पहले हमें पता है कि एक गोलाकार आकृति, एक वृत्ताकार आकृति, ठीक है ना, ये वृत्त है हमारा। ये वृत्त का अपना यहाँ पर केंद्र है। ठीक है। तो सबसे पहले पहला फॉर्मूला अपन लिखेंगे मोस्ट बातों में कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, यदि त्रिज्या अपनी आर है,
तब क्षेत्रफल होगा अपना, जानते हैं अपन, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पहला फॉर्मूला हो गया अपना। दूसरा फॉर्मूला है वृत्त का या वृत्त की परिधि, कोष्टक में लिख देंगे परिमाप। इसका सूत्र होता है अपना 2 पाई आर। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब चलिए जो यहां पर नया सूत्र है उसको समझने का प्रयास करते हैं अपन, और उसकी परिभाषा भी याद करेंगे। चलिए यहां पर देखते हैं अपन। सबसे पहले ये अपना वृत्त बना हुआ है, एक शब्द है अपना त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, अब त्रिज्यखंड को पढ़ेंगे अपन, त्रिज्यखंड का सूत्र भी पढ़ेंगे। देखें प्यारे बच्चों, ये वृत्त का अपना केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या ए है, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या ए है, और इसका नाम, केंद्र का नाम ओ, पहली त्रिज्या का नाम ए, यहाँ पर बी, तो अपनी दो त्रिज्याएं हो गई। अब देखें प्यारे बच्चों यहाँ पर, अब यहाँ पर अपन इसका बिल्कुल 90 डिग्री पर यहाँ पर अपन कोई बिंदु P मान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पर अपन लिखेंगे। सबसे पहले समझने का प्रयास करें कि त्रिज्यखंड क्या है। देखें इसमें दो त्रिज्याएं हैं और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं अपन चाप, इसको बोलते हैं अपन चाप। तो ए से ए पी बी, ये अपना वृत्त का चाप है। तो सबसे पहले समझेंगे अपन त्रिज्यखंड क्या है। तो त्रिज्यखंड की परिभाषा लिखेंगे अपन कि दो त्रिज्याओं, एक त्रिज्या और दूसरी त्रिज्या, और उसके संगत चाप द्वारा घेरे गए क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। यानी ये अपना त्रिज्यखंड है, यहां पर ये अपना त्रिज्यखंड है पूरा, इसको बोलते हैं यहां पर लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। और इसके अलावा जो क्षेत्र बचा हुआ है इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। तो सबसे पहले लघु त्रिज्यखंड यानी त्रिज्यखंड की परिभाषा आप लोग, मैं मौखिक बोल रहा है एक बार, उसको आप नोट कर सकते हैं कि त्रिज्यखंड क्या है। तो अपन यहाँ लिखना है कि एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और एक या उसके संगत, दो त्रिज्याओं और उसके संगत चाप द्वारा प्राप्त हो, उसे अपन त्रिज्यखंड कहते हैं। तो सीधी शॉर्टकट परिभाषा अपन लिख सकते हैं कि दो त्रिज्याओं और उसके संगत चाप द्वारा घेरा गया क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। इसको बोलते हैं अपन लघु त्रिज्यखंड, जो अपना भाग भरा हुआ है। ये ऊपर वाले को बोलते हैं अपन दीर्घ त्रिज्यखंड, ये बड़ा हुआ है। तो यदि यहाँ पर कोण, यहाँ पर अपन कोण मान लेते हैं कि यहाँ पर दोनों जो अपनी त्रिज्याएं हैं इनके जो बीच का कोण है इसको अपन मान लेते हैं यहाँ पर थीटा है। थीटा के स्थान पर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री हो सकता है। और जो त्रिज्या की लंबाई है, त्रिज्या तो दोनों बराबर होंगी, त्रिज्या अपनी आर है माना की, तो अपना सूत्र होता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, यानी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360 डिग्री। ध्यान रखना आप लोग, पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360 डिग्री, ये आप सूत्र याद रख लें, ठीक है ना। और यदि अपन को दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए तो अपन पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपने पास आ जाएगा। तो अपन चौथा सूत्र लिखेंगे, हाँ, अपना दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, अपन संपूर्ण क्षेत्रफल में से अपन लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो अपने पास आ जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अपन लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये अपना चौथा सूत्र हो गया, ये आप लोग नोट कर लेना। तो मुझे आशा है कि आप सभी को ये चारों सूत्र समझ में आ गए होंगे। अब अपन अगला सूत्र समझने का प्रयास करते हैं, उसको भी समझेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये अपना त्रिज्यखंड क्या है तो अपन समझ गए कि दो त्रिज्याओं और उसके संगत चाप द्वारा घेरा गया क्षेत्र
त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है ना। आप समझते हैं हम वृत्तखंड, वृत्तखंड क्या होता है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और इसके बाद समझाते हैं आपको वृत्तखंड क्या है। तो उसको भी इसी प्रकार से समझने का आप लोग प्रयास करना कि वृत्तखंड क्या है। त्रिज्यखंड समझ गए अपन। त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360 डिग्री। आप समझते हैं एक कोई वृत्त है अपना, एक वृत्त है अपना, यहाँ वृत्त का केंद्र है और एक अपन जीवा यहाँ से यहाँ तक खींचते हैं, तो इसका नाम, जीवा का नाम है ए बी, और यहाँ से यहाँ तक ये अपना चाप है, ये चाप की लंबाई है जी वाली। ठीक है ना, ये चाप है अपनी, यहाँ पर इसके सीध में अपन यहाँ पर पी बिंदु मान लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, ए अपनी जीवा है, ए अपनी चाप है, ए भी अपनी जीवा है और ए पी बी अपनी चाप है। ठीक है ना। अब अपन क्या काम करेंगे, तो यहाँ पर जो क्षेत्र जे वाला होता है, ए क्षेत्र होता है, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। अब ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, इसको बोलते हैं अपन वृत्तखंड। तो वृत्तखंड की परिभाषा क्या होगी कि एक जीवा और उसके संगत चाप द्वारा घेरा गया क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। ध्यान रखना आप लोग। तो इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और इसको बोलते हैं, जो बाकी का क्षेत्र बचा हुआ है, इसे बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ध्यान रखना आप लोग, इसे बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। इसको बोलते हैं अपन लघु वृत्तखंड और इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है। तो चलिए अपन इसका भी समझने का प्रयास करते हैं। तो अपन से कोई पूछेगा कि लघु वृत्तखंड क्या है, तो अपन बता देंगे उसे कि एक जीवा और उसके संगत चाप द्वारा घेरा गया क्षेत्र लघु वृत्तखंड कहलाता है, और जो बाकी का क्षेत्र था उसे दीर्घ वृत्तखंड है। तो अपन पांचवा सूत्र लिखेंगे। अब अपन को लघु वृत्तखंड चाहिए, तो उसका सूत्र क्या होगा उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। और बाकी देखें आप लोग, यदि इस प्रकार से कोई है, देखें इस प्रकार से कोई त्रिभुज बना हुआ है, अपन से ये पूछा गया ये क्षेत्र क्या है, तो अपन क्या काम करेंगे, अपन क्या काम करेंगे इसमें कि अपन को पता है कि ए अपनी त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हैं अपनी, त्रिज्याएं और चाप द्वारा घेरा गया क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। तो अपन क्या काम, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए अपन को, तो अपन वृत्तखंड का क्षेत्रफल यदि अपन को चाहिए तो अपन क्या काम करेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ए वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, ओ ए बी वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो अपना आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अपना मोस्ट सूत्र लिखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है परीक्षा की दृष्टि से। अपन लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये अपन ने त्रिभुज लिख दिया। अगर अपन को वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, यहाँ पर कोई कोण थीटा बन रहा, तो अपन क्या काम करेंगे कि इस यहाँ से यहाँ तक पूरा क्षेत्र क्या है अपना, ये त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्र में से अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो लघु वृत्तखंड अपने आप निकल के आ जाएगा। इंपॉर्टेंट सूत्र है। और अगर अपन को अब दीर्घ वृत्तखंड चाहिए तो अपन क्या काम करेंगे, संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अपन लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये आ गया। एक सूत्र हम आपको पढ़ाना भूल गए, उसी आधार पर था वो, हम यहाँ पर बता रहे आप लोगों को, यहाँ पर समझने का प्रयास करना। एक सूत्र और हम पढ़ाना भूल गए आपको, और उसको पढ़ाना बहुत आवश्यक है। ये अपना वृत्त है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अपनी त्रिज्याएं हैं दो, ए बी त्रिज्याएं हैं अपनी, और यहाँ पर ओ है, यहाँ पर अपना ए पी बी अपनी चाप है। यदि अपन को ये पूरा एरिया चाहिए था, यहाँ पर कोण यदि थीटा बन रहा अपना,
और यहाँ पर त्रिज्या आर है अपनी। तो ए अपन को यदि क्षेत्र चाहिए था पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो इसको बोलते थे अपन त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। यदि अपन से सिर्फ इतना पूछ लिया जाए कि आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए पी बी की दूरी बताओ, यानी चाप की लंबाई बताओ, यानी कोण थीटा है, त्रिज्या आर है और संपूर्ण चाप तो अपन को पता ही है पूरी परिधि होती है। तो यदि यहां से यहां तक चाप की लंबाई चाहिए अपन को वृत्त के, तो अपन लिखेंगे चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2 पाई आर गुणे थीटा बटे 360 डिग्री। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर परिधि द्वारा बना कोण 360 डिग्री का होता है, ध्यान रखना। तो 360 यहाँ पर कोण थीटा है, तो ये हो गई अपनी चाप की लंबाई। इस वीडियो में अपन सिर्फ इतना ही चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में अपन सवालों पर आएंगे। ये 7 फॉर्मूले आपको याद करने होंगे 100%। और इसमें वृत्तखंड क्या है, वो त्रिज्यखंड क्या है। वृत्तखंड मैंने बताया कि जीवा और चाप द्वारा घेरा गया क्षेत्र वृत्तखंड है, और त्रिज्यखंड क्या है, दो त्रिज्याओं और चाप द्वारा घेरा गया क्षेत्र अपना त्रिज्यखंड होता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतनी चर्चा, अगले वीडियो में अपन सवालों पे आएंगे और आप इसको पूरा नोट करें, याद करें, और फेयर रजिस्टर में आप इनको नोट कर सकते हैं मोस्ट बातों को, और इस प्रकार से चित्र भी बना लेना कुछ कुछ, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।